गांव और शहरी बहू की नवरात्रि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। विवाह संपन्न हुआ, दूल्हा दुल्हन बड़ों का आशीर्वाद ले सकते हैं। विमला देवी अपने दोनों बेटों की शादी एक साथ एक ही मंडप में गांव की भोली भाली चंद्रमुखी और शहर की मॉडर्न कायशा से करवा के ले आती है और हाथों में आरती की थाली लिए दरवाजे पर खड़ी दोनों दुल्हन का स्वागत करती है। अरे आ जाओ मेरी गांव वाली और शहर वाली बहू, तुम दोनों का तुम्हारे अपने ससुराल में स्वागत है। चंद्रमुखी बहू, कायशा बहू, ये जो चावल से भरा कलश तुम्हारे आगे रखा है, इसे दाएं पैर से गिराकर गृह प्रवेश करो। वैसे बहू, ऐसी मान्यता है कि कलश का चावल जितना ससुराल में बिखरता है, बहू का ससुराल में उतना ही मान सम्मान बढ़ता है। ये सुनकर शहरी मॉडर्न बहू घमंडी मिजाज से कहती है, मेंशन नॉट मामी जी, ये एग्जाम तो मैं ही क्रैक करके रहूंगी। कायशा की इस बात पर बगल में खड़ा उसका पति कबीर कहता है, कायशा, इट्स आवर रिचुअल्स, इट्स नथिंग, प्लीज डू इट। जस्ट शट अप कबीर, मुझे फोकस करने दो। गांव वाली बहू धीरे से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है, लेकिन कायशा कलश को जोरदार लात मारती है, जिसे देखकर गांव वाली बहू चंद्रमुखी भोजपुरिया टशन में बोलती है, गई भैंसिया पानी में। देख लिया सासू जी, भूरी भौजाई जी ने बेचारे लोटे को कई सनलतिया के मारा है, बेचारा दूर जाके छितरा गया। गांव वाली बहू की देसी लैंग्वेज सुनकर कायशा अंग्रेजी झाड़ने लगती है। हे यू, मेरी दो कौड़ी की देसी देहातन देवरानी, माइंड योर ओन बिजनेस, अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड। अरे वाह भूरी भौजाई, तुम तो का फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती हो, हमको भी सिखाओगी ना। वैसे एक बात पूछे, आपके ये भूरे बाल कैसे हो गए? बिजली की नंगी तार से चिपक गई थी क्या? गांव वाली बहू की अजीबो गरीब बातें सुनकर शहर वाली बहू फिर से चिढ़ पड़ती है। ये जस्ट शट अप छल्ली कहेंगी। मम्मी जी, आखिर आपने इस गांव वाली में क्या देखकर देवर जी की शादी से करवा दी? आई मीन टू से, देवर जी इतने स्मार्ट गुड लुकिंग है, इन्हें तो कोई भी शहर की अच्छी खासी लड़की मिल जाती। आई मस्ट टू से दिस मामी जी, मगर इस गांव वाली देसी देहाती से शादी करवाने से बढ़िया आप देवर जी को किसी खूंटे से बांध देती। भाभी प्लीज, मैंने चंद्रमुखी से शादी अपने पसंद से की है, वो जैसी भी है मुझे पसंद है। हाँ शहरी बहू, अब तू भी गुस्सा थूक दे। देखना, तुम दोनों देवरानी जेठानी बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रहने लगोगी। अच्छा, अब तुम दोनों अपने अपने पतियों के साथ जाकर आराम कर लो, शादी ब्याह से मिजाज थक गया होगा। जी मामी जी, मैं और इस गांव वाली देहाती से घुल मिल कर रहूं? नो वेज। ससुराल के पहले पहले दिन गांव वाली बहू टाइम से उठकर साफ सफाई करके पूजा पाठ करने के लिए घर में बने माता रानी के मंदिर में आकर खुशी मिजाज से बातें करते हुए पूजा की तैयारी करती है। हेलो, हाउ आर यू हमारी प्यारी दुर्गा मैया? देखो, आज हमारे ससुराल में पहला दिन है, प्लीज इज्जत रखना। पूजा पाठ करके गांव वाली बहू सभी के लिए खुशी से तरह तरह का खाना बनाती है, जबकि शहरी बहू सुबह के 10 बजे तक घोड़े बेचकर कमरे में सो रही थी। तभी गुनगुनाते हुए गांव वाली बहू सबको खाना परोसती है। आज बनाए हैं हम पूरी, कचौरी, पनीर की सब्जी और दाल की पकौड़ी। खाई के सब उंगली चाट चाट के पनीर संग पूरी हो खाएंगे। सब उंगली चाट चाट के पनीर संग पूरी। गांव वाली बहू का अलबेला गीत सुनकर सास, ससुर, नंद, जेठ, देवर सब हंस पड़ते हैं और ननद किंजल बोलती है, वाओ मेरी प्यारी देसी भाभी, यू आर टू गुड। आहा। अरे बहू, तेरे बनाई खाने से खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, अब जल्दी से परोस के दे दे, पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। जी ससुर जी, ये लीजिए, खाइए पेट भर कर। गांव वाली बहू, शहरी बहू कहाँ है? अभी तक उठी नहीं क्या? तभी ढेर सारा मेकअप लगाकर शहरी बहू खाने के लिए आती है। गुड मॉर्निंग मामी जी, पापा जी, चलो मेरी प्लेट लगा दो। कायशा बहू, घर की बहुओं के उठने का टाइम टेबल है। सुबह 5 बजे उठना होता है और नहा धोकर माता रानी के मंदिर में पूजा भी करना होता है। अभी तुम्हारा ये हाल है और थोड़े दिन में नवरात्रि शुरू होने वाली है, तो तुम कैसे करोगी? आई कैन मैनेज मामी जी, फिलहाल मुझे जोरों की भूख लगी है, मुझे खाने दीजिए। इसी तरह गुजरते दिनों के साथ नवरात्रि आने वाली थी। सास दोनों को बुलाती है, गांव वाली शहर वाली दोनों बहुत जल्दी से यहाँ आओ। कुछ देर बाद, मम्मी जी बुलाया? हाँ, जैसे कि मैंने पहले तुम दोनों को बताया था, कल से नवरात्रि व्रत प्रारंभ हो रहे हैं और शादी के बाद तुम दोनों का ये पहला नवरात्रि व्रत है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों नवरात्रि के व्रत करो। सासू माँ, हम तो साल के दोनों नवरात्रि करते आए हैं और जरूर करेंगे, ये तो हमारा सौभाग्य है। टची टची मेरी देसी देवरानी, मम्मी जी आप ना
नवरात्रि व्रत अपनी गांव वाली बहू से करवा लीजिए, बिकॉज मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। एक बार अच्छे से सोच ले बहू, जो पूरे नियम से नवरात्रि व्रत करेगा, मैं ये खानदानी रानी हार उसे ही तोहफे में दूंगी। मम्मी जी, मैं तो मजाक कर रही थी। यू नो व्हाट, मुझे तो नवरात्रि बहुत ज्यादा पसंद है और मैं 9 डे का फास्टिंग भी कर लूंगी। चलो बढ़िया बात है बहू, अच्छा लगा जानकर। नवरात्रि के पहले पहले दिन चंद्रमुखी 3-4 बजे ही उठकर पूरे घर को गोबर से लीपती पोतती है, जिसमें सुबह के 5-6 बज जाते हैं। तब जाकर शहरी बहू आलस आकर उठती है। ओ नो, मैं तो पहले ही दिन उठने में लेट हो गई। फटाफट से शावर लेती हूँ। नहा धोकर हड़बड़ी में शहरी बहू बाहर आती है तो गोबर पर फिसल जाती है। ओ नो, इट्स सो स्मेली। अरे ओ झल्ली, ये तुमने पूरे घर में मिट्टी जैसा क्या लगाया है? हाय रे मोरी अम्मा, कितनी मेहनत से हम कहाँ से गोबर से पूरा घर शुद्ध किए थे, और ये हमारी अंग्रेजन जेठानी सब कुछ गुड़ गोबर कर दी। यक, तुमने पूरे घर में गोबर लगाया है? झल्ली कहीं की। अरे वैक्यूम क्लीनर नाम की भी कोई चीज होती है? इसको समझाना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। मैं तो अपनी मूर्ति यहाँ नहीं बैठाने वाली, अपने कमरे में ही बैठाऊंगी। एक तरफ जहां गांव वाली बहू गोबर से लीपे मंदिर में माता रानी की स्थापना करके पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना करके मिट्टी के चूल्हे पर प्रसाद बनाकर भोग लगाती है, तो शहरी बहू अपने कमरे में ले जाकर छोटी सी मूर्ति रख लेती है और आलस के मारे ऑनलाइन प्रसाद मंगा के चढ़ा देती है। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। जय करा मां शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। जय। हे मैया दुर्गा, मेरे ससुराल में सदा सुख शांति बनाए रखना और सबको खुश रखना। प्लीज 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 माता रानी, थोड़ी सी मर्सी मुझ पर भी कर दो, ताकि मम्मी जी वो रानी हार मुझे दें। देखते देखते थोड़ा टाइम गुजरते ही शहरी बहू को भूख लगने लगती है। यार, मेरे पेट में तो अभी से गुड़गुड़ हो रही है। अब मैं अपनी भूख को और कंट्रोल नहीं कर सकती। फ्रिज में जाकर देखती हूँ। शहरी बहू शाम ढलने से पहले ही चोरी छुपे चुरा चुरा के सारे फ्रूट खा जाती है। वहीं गांव वाली बहू पूरे नियम से नवरात्रि करके कथा पढ़ती है, पूजा पाठ करती है और पूरा दिन भूखी प्यासी रहकर केवल एक ही टाइम पानी और फलाहार लेती है, और इसी तरह से नवरात्रि के 4-5 दिन गुजर जाते हैं। जिठानी जी, ओ जिठानी जी, शाम ढल गई है। आपके लिए सिंगाड़े के आटे का हलवा बनाकर लाए हैं, घी में खा लीजिए, इससे शरीर में ताकत मिलेगी। कायशा मुंह बनाकर हलवा ले लेती है। यार, ये डेली डेली मीठा मीठा हलवा खाकर मैं खुद भी हलवे जैसी हो गई हूँ। नाउ इनफ। आज मैं अपनी मनपसंद का ऑनियन और गार्लिक पिज्जा खाऊंगी, लेकिन व्रत में तो लहसुन प्याज नहीं खाते। जस्ट गो टू हेल, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। इस तरह कायशा लहसुन प्याज डाल पिज्जा ऑर्डर करके मंगवा लेती है और खा जाती है, जिससे उसका नवरात्रि व्रत टूट जाता है और उसकी जौ भी नहीं फलती। जबकि गांव वाली बहू की सच्ची भक्ति की वजह से उसके यहाँ खूब हरी भरी दूब होती है। कन्या पूजन वाला दिन भी आ जाता है। चंद्रमुखी चूल्हे पर पूरा का पूरा कन्या पूजन का प्रसाद बनाती है, जबकि शहरी बहू गैस चूल्हे पर खाना बनाती है, जिससे उसके पकवान भी जल जाते हैं और वो रोने लग जाती है। फिर से पूरी जल गई। कब से कोशिश कर रही हूँ बनाने की। उसके रोने की आवाज से गांव वाली बहू और सास दोनों किचन में आ जाती हैं। अरे क्या हुआ शहरी बहू, रोना धोना क्यों लगा रखा है? जल्दी से प्रसाद तैयार कर, कन्या पूजन करने को लेट हो रहा है। मामी जी, मुझसे नहीं बनेगा, क्योंकि मेरा नवरात्रि व्रत टूट चुका है, क्योंकि मैंने लहसुन प्याज वाला खाना खा लिया था। मैं बस किसी भी तरह रानी हार को पाना चाहती थी। मेरे मन में श्रद्धा नहीं थी। मेरी पूजा नवरात्रि व्रत सब छूटा था, इसलिए माता रानी मुझसे खुश नहीं है। शहरी बहू अपनी सारी गलतियों को स्वीकार कर लेती है। तब चंद्रमुखी उससे बोलती है, कोई बात नहीं जेठानी जी, आपको अपनी गलतियों का एहसास है, माता रानी आपको क्षमा कर देंगी। चलिए, आप हमारे साथ कन्या पूजन कर लीजिए। तुम कितनी अच्छी हो चंद्रमुखी, और मैं हमेशा तुमसे जलती रही, मुझे माफ कर देना। अंत में दोनों गांव वाली और शहर वाली बहू एक साथ मिलजुल कर खुशी खुशी कन्या पूजन करती हैं। वेल प्यारे दर्शकों, क्या आप बता सकते हैं कि नवरात्रि में 9 कन्या ही क्यों पूजी जाती हैं? कन्या पूजन के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।